क्यों दंगल एक मास्टरपीस है? मान लो जब दंगल 2016 में रिलीज हुई थी तो आधे लोग ये सोचकर गए थे कि ठीक है, आमिर खान की एक और सोशल मैसेज प्लस स्लो क्लैप वाली फिल्म होगी। लेकिन जब बाहर निकले तो हम सबका गला भरा हुआ था, दिल में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। हम सोच रहे थे यार ये तो रेसलिंग की फिल्म थी, पर इसने तो हमें हमारी सोच से ही कुश्ती करा दी। क्योंकि दंगल सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो अनुशासन, संघर्ष और प्यार का ऐसा कॉम्बो था जो मनोरंजन के भेष में आया और सीधे दिल पर वार कर गया। आज बात करते हैं कि आखिर दंगल एक मास्टरपीस क्यों है, न सिर्फ भारतीय सिनेमा के लिए बल्कि कहानी कहने की कला के लिए भी। दंगल की कहानी सबको पता है। हरियाणा का एक बाप महावीर सिंह फोगाट, जिसने अपनी दो बेटियों गीता और बबीता को पहलवान बना दिया। एक ऐसा बाप जो अपने अधूरे सपनों को बेटियों के सपनों में बुन देता है। पहली नजर में यह कहानी बहुत सीधी लगती है, बायोपिक है, बेटियां हैं, ट्रेनिंग है, मोटिवेशनल म्यूजिक है। पर असल में दंगल इन सब चीजों को तोड़ती है। जहां हॉलीवुड स्पोर्ट्स फिल्मों को स्टाइलिश बनाने में लगा था, जैसे क्रीड या रश, वहीं दंगल ने देसी रियलिज्म में वो गहराई दिखाई जो शायद ही किसी ने की हो। यहाँ ना ओवर ड्रामेटिक बैकग्राउंड स्कोर है, ना ही फेक हीरोइज्म, बस मिट्टी की खुशबू, पसीने की गंध और खामोशी की ताकत है। आमिर खान ने यहाँ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने जी लिया। बूढ़े पहलवान के लिए वजन बढ़ाना, फिर जवान के लिए घटाना, ये सब तो शरीर का बदलाव था। असल चमत्कार था उस आंखों में जो महावीर बन गईं, ठंडी, सख्त, लेकिन अंदर से बेहद नर्म। और यही दंगल का जादू है। यह फिल्म महावीर को नहीं, हम सबको बदल देती है। पहले आधे में हम उसे जज करते हैं, कैसा बाप है ये, बेटियों से बचपन छीन लिया। फिर धीरे धीरे हम खुद वही बाप बन जाते हैं। अरे थोड़ा और दौड़ ले गीता। वो पल जब तुम फिल्म के साथ साथ अपनी सोच से लड़ रहे होते हो, वही असली दंगल है। दंगल का अखाड़ा सिर्फ मिट्टी का नहीं है, वो विचारों का अखाड़ा है। हर मुकाबला एक बहस है। महावीर बनाम समाज, गीता बनाम पिता, गीता बनाम खुद गीता। और हर बाउट में कोई न कोई परत खुलती जाती है। अखाड़ा गोल है, जैसे सिनेमा का फ्रेम, जहां झूठ टिकता नहीं और हर वार अपने अंदर की कमजोरी पर पड़ता है। वो ट्रेनिंग सीक्वेंस याद है ना, खेतों में, पसीने में, बिना संगीत के, कोई रॉकी वाला बीट नहीं, बस सांसों की आवाज। यहाँ स्लो मोशन नहीं है, सच है। क्योंकि सिनेमा को बड़ा बनाने के लिए कैमरे का नहीं, ईमान का स्लो मोशन चाहिए। महावीर का किरदार दोहरा है। वो एक तरफ बेटियों को आजादी दे रहा है, दूसरी तरफ उसी आजादी की परिभाषा भी तय कर रहा है। वो एक कोच भी है और एक पिंजरा भी। गीता की आखिरी लड़ाई में जब वो अपने पिता की आवाज के बिना जीतती है, वो सिर्फ गोल्ड नहीं जीतती, वो अपने पिता की परिभाषा को जीतती है। वो दिखाती है कि उसकी सफलता अब सिर्फ उसके बाप का सपना नहीं, उसका खुद का सफर है। और अब बात फेमिनिज्म की। दंगल में किसी ने लड़कियां लड़कों से कम नहीं वाला डायलॉग नहीं मारा। यहाँ कोई स्पीच नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस काम है। जब छोटी गीता किसी लड़के को पहली बार पटखनी देती है, वो फेमिनिज्म है। जब बबीता अपनी बहन की सफलता से जलने की बजाय उसे प्रेरित करती है, वो फेमिनिज्म है। यह फिल्म नारे नहीं लगाती, उदाहरण देती है। इसलिए ये प्रीची नहीं लगती, ये सच्ची लगती है। और प्रीतम का संगीत वो इस कहानी की नब्ज है। हानिकारक बापू, सुनते वक्त तुम हंसते हो पर अंदर कहीं चुभन होती है। गीतों के बीच में दर्द और मस्ती का वो संतुलन, वही भारतीय संगीत की आत्मा है। अब जरा पर्दे से बाहर चलते हैं। क्यों दंगल सिर्फ फिल्म नहीं, एक सांस्कृतिक घटना बन गई? क्यों चीन जैसे देश में, जहां हरियाणा या गीता फोगाट का कोई संदर्भ नहीं, ये फिल्म इतनी बड़ी हिट बन गई? क्योंकि दंगल का भाव देसी नहीं, मानवीय है। हर जगह पिता पुत्री का रिश्ता एक जैसा होता है। प्यार कम बोला जाता है, ज्यादा साबित किया जाता है। महावीर का किरदार वहाँ के लोगों को अपने परिवारों में नजर आया, सख्त पर सच्चा। भारत में ये फिल्म एक आईना बन गई। लोगों ने पहली बार हरियाणवी लहजे में फेमिनिज्म सुना। और गोल्ड टू गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी, ये लाइन संस्कृति बदल गई। वो लाइन अब सिर्फ डायलॉग नहीं, घोषणा बन गई कि ताकत का कोई जेंडर नहीं होता। पर दंगल की असली आत्मा है अनुशासन का धर्म। महावीर ट्रेनिंग को पूजा की तरह निभाता है, अखाड़ा उसके लिए मंदिर है और पसीना प्रसाद। जब वो आखिरी फाइट में स्टेडियम के बाहर बंद हो जाता है, फिर भी दीवार के उस पार से गीता की आवाज सुनता है। वो सीन सिनेमा नहीं, कविता है। पिता का विश्वास दीवारों से भी पार चला जाता है। और यहाँ एक और लेयर खुलती है। आमिर खान खुद एक प्रतीक है। हर दशक में वो भारत की सोच को एक दिशा देते हैं। लगान ने सिखाया देशभक्ति, तारे जमीन पर ने सिखाया संवेदना, पीके ने सिखाया सवाल करना और दंगल ने सिखाया बदलाव का अनुशासन। पर आमिर कभी प्रवचन नहीं देते, वो दर्शक को सोचने का स्पेस देते हैं। और यही वजह है कि दंगल समय से बड़ी फिल्म बन गई। अब जब फिल्म खत्म होती है, हम वहीं लौट आते हैं
जहां से शुरू हुए थे। हमने कहा था कि दंगल अनुशासन के भेष में मनोरंजन है, लेकिन अब समझ आता है वो तो जीवन का रूपक है। हम सब अपनी अपनी कुश्ती लड़ रहे हैं। किसी की रिंग नौकरी है, किसी की समाज, कभी हम गीता हैं, कभी महावीर, कभी हमें ट्रेनिंग चाहिए, कभी आजादी। और जब भी हम हार कर उठते हैं, जब भी हम किसी दीवार के उस पार किसी की आवाज सुनते हैं, वो भी एक दंगल है। इसलिए दंगल मास्टरपीस है, क्योंकि इसने हमें सिर्फ फिल्म नहीं दिखाई, हमारी खुद की कहानी दिखाई। इसने हमें सिखाया कि जीत मेडल से नहीं होती, अपने डर से होती है। यह फिल्म सिर्फ स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं है, यह एक समाज, एक पिता और एक पीढ़ी की सोच का साक्ष्य है। एक ऐसा पल जब भारतीय सिनेमा ने हाइप को नहीं, सच्चाई को हीरो बना दिया। और अगर कोई पूछे क्या दंगल ने वाकई में कुछ बदला, तो जवाब है हाँ, बदला। हर उस दर्शक के अंदर जिसने किसी लड़की को कमजोर समझा था, हर उस पिता के अंदर जिसने अपनी बेटी को बाहर खेलने से रोका था, और हर उस दर्शक के अंदर जिसने सिनेमा को सिर्फ टाइम पास समझा था। क्योंकि दंगल सिखाती है मनोरंजन और परिवर्तन दोनों एक ही कहानी में रह सकते हैं। अब सोचो, जब गीता आखिरी बार गोल्ड मेडल लेकर अपने पिता की आंखों में देखती है, वो पल सिर्फ जीत का नहीं है, वो पूरे भारत के आत्मसम्मान का पल है। एक बेटी की जीत में एक पिता की हार छुपी है, पर वो हार भी जीत जैसी लगती है, क्योंकि आखिर में दंगल का सबसे बड़ा सबक यही है, सच्ची जीत तब होती है जब हार में भी सम्मान हो। और अब जब हम इसे भी दोबारा देखते हैं, हम समझते हैं यह फिल्म हमें एक सीधी लाइन में नहीं चलाती, यह हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करती है। तुम सोचते हो तुम गीता को देख रहे हो, असल में फिल्म तुम्हें देख रही होती है। इसलिए अगर कोई तुमसे पूछे क्यों दंगल मास्टरपीस है, तो बस इतना कहना, क्योंकि उसने हमें सिखाया कि फिल्में सिर्फ बताती नहीं, बदल भी सकती हैं। क्योंकि उसने दिखाया कि मिट्टी में भी सपना उग सकता है, और क्योंकि उसने हमें याद दिलाया कि हर इंसान के अंदर एक अखाड़ा होता है जहां वो रोज खुद से लड़ता है, और जब वो खुद को हरा देता है, वो दिन, वो पल, वो भावना, वो ही दंगल है।